हेलो सर। क्या कर रहे हो? अपने गांव को कैसे बचाऊं, बस यही सोच रहा हूं सर। वो गौड़ा इसी गांव का है ना? हाँ सर, इसी गांव का है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो नहीं है, जनता की कमजोरी की वजह से वो इतना उड़ रहा है सर। वही वो जमीन का मामला ना? सिर्फ वो ही नहीं सर, ये देखिए। सर, खेती पर ही गांव जीता है, और सिर्फ गांव ही क्यों, ये राज्य, ये देश खेती पर ही निर्भर है। अनाज पैदा करने वाले किसानों के पास कुछ भी नहीं है सर। किसानों पर कर्जा है, वो चुका नहीं पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए सर, हर नौकरी में लोगों को सैलरी मिलती है, किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, खेती में कुछ नहीं है सर। इन सब की वजह क्या है? फसल का प्राइस किसान फिक्स नहीं करता, प्राइस फिक्स करते हैं यहाँ के दलाल, और धीरे धीरे लॉस बढ़ता जा रहा है सर। बट सबका रेट तो ज्यादा ही है ना? उसकी भी एक वजह है सर। जो भी फसल अधिक होती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सब वही फसल उगाते हैं, और इस वजह से स्टॉक बहुत बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली रेट कम होने लग जाते हैं। लेकिन सागर, बेचने को तो छोड़ो, खाने के लिए तो फसल उगाना चाहिए था। उगाना चाहिए सर, लेकिन सरकारी बीज नकली होते हैं, राशन की दुकानों पर धांधली होती रहती है, और समय पर बारिश ही नहीं होती, और कर्जा बढ़ जाता है, और हाथ में आता है शून्य। फैक्ट्री में काम का लालच देकर किसानों की जमीनों को मुआवजे का लालच देकर फैक्ट्री वाले हड़प लेते हैं, और बाद में ना उन्हें मुआवजा मिलता है और ना फैक्ट्री में काम। और बाद में धीरे धीरे फैक्ट्री के वेस्ट की वजह से आसपास की उपजाऊ जमीनें भी हमेशा के लिए बंजर बन जाती हैं। अब किसानों का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है सर। अल्टीमेटली उनके पास बचता है बस एक रास्ता, आत्महत्या का। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बीज तो किसानों के द्वारा ही होता है, फिर उसे दुकान से क्यों खरीदते हैं? किसान अनपढ़ हैं सर, ये सारी जानकारियां उन तक पहुंच ही नहीं पाती। जो बीज आसानी से मिल जाए उसे ही खेत में बो देते हैं, उसके बाद ये दलाल प्राइस फिक्स कर देते हैं। प्रोफेसर स्वामी यही बात तब से कह रहे थे, इसी के लिए लड़ रहे थे। इट्स बैड। प्रॉब्लम लैंड का नहीं है, स्टेट का है, पूरे देश का है। बेचारे चावल उगाने वाले किसान ही भूखे पेट मर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलॉजी। दोस्तों, मैंने फिल्म देखी भंगारा, और पूरी फिल्म देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम रामपुर से आए हैं सर, अपनी जमीनों पर एग्रीकल्चर लोन चाहिए सर। देखिए, उस गांव के लोग पिछले 10 सालों से लोन चुकाए बिना आत्महत्या कर रहे हैं। आप जा सकते हैं, हम आपकी जमीन पर लोन नहीं दे सकते। तो फिर किस पे लोन देंगे आप? व्हीकल हो, इंडस्ट्री हो, हाउस हो, गोल्ड हो, ऐसा कुछ हो तो बोलिए। शहर वालों को ना करते हुए भी आप हाउसिंग लोन देते हैं, मैरिज लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं। क्या कभी किसानों को फोन करके आपको लोन चाहिए ऐसे पूछा है आपने? एक्चुअली लोन की जरूरत इन्हें ज्यादा है। आप न्यूज चैनल, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में देख रहे हैं किसान आंदोलन, और आपको अभी तक नहीं समझ पा रहा कि आखिर है क्या एक किसान आंदोलन, तो ये फिल्म आपको एकदम फिल्मी अंदाज में समझा देगी कि आखिर किसान आंदोलन क्या है। अनाज की कमी, राज्य के सभी जिलों में RSE आज सब्जी मंडी फिल्म के शुरू के जो 40 मिनट है बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल मतलब देखने की जरूरत नहीं है, स्किप मार दो, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आई। मतलब आपकी मर्जी है, देखना चाहो देखो और नहीं देखना चाहो मत देखो, लेकिन 40 मिनट बहुत ज़्यादा मतलब अलग है, फिल्म के थीम से ही अलग है। तो फिल्म शुरू होती है 40 मिनट के बाद से। काम नहीं है क्या? सरकार भी आलसी है, इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है। सरकार जब से चलो ना। अरे यार, खाए इतने दिन हो गए, तुझे बढ़िया है क्या बात है? टॉयलेट तो बहुत साफ है, यूज नहीं होगा तो साफ ही रहेगा ना। चल। जनता को परेशान करके किसानों के साथ खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति कौन है? पैदा हुआ भारत में और बड़ा हुआ विदेश में, आते ही किसानों को सपोर्ट करने का आखिर कारण क्या है? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हमारे स्टूडियो में है शिवराज सर, नमस्ते। 40 मिनट के बाद जो भी कुछ आप देख रहे हो वो आप अभी 20-25 दिन से न्यूज़ चैनल पे देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, और व्हाट्सएप पे और जो भी कुछ है वहाँ पे देख रहे हो कि किसान आंदोलन की जड़ क्या है, क्यों किसान अपनी फसलों की कीमत नहीं वसूल पा रहा है, क्यों किसान को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किसान आखिर क्या करे, किसान कैसे एक हो जाए, किसान से सरकार को क्या फायदा है और कितना नुकसान होता है, और किसानों में कैसे जागरूकता लाई जाए, वो पूरी चीज एक एक करके फिल्म में फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखती जाएगी और मिलती जाएगी। सबसे पहले तो मैं बच्चों से, बड़े लोगों से, औरतों से माफी मांगना चाहता हूँ। इनकी वजह से सारी मुसीबत आई है, जाकर कहीं डूब मर। सबको पता चल जाएगा। आप हाँ कहे तो मैं कॉल्स लेती हूँ। ले लीजिए, इफ पॉसिबल सभी कॉलर्स को एक साथ ले सकती हैं। लोग झगड़ा करेंगे। करने दो, मैं फेस कर लूंगा। ओके,
अभी कॉलर्स रेडी हैं। हेलो, शिवराज जी हैं, उनसे बात कीजिए। सर मेरा नाम दयानंद है। हाँ बोलिए दयानंद जी। सर क्या आपको ये सब सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। चलो बात करते हैं, बताइए आप क्या करते हैं? इवेंट मैनेजर, इंजीनियर, फोटोग्राफी, कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डिजाइनर, रियल एस्टेट, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, टीचर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन, लॉयर, गुड। इन सब के लिए क्या होना चाहिए? दिमाग, टैलेंट, एजुकेशन, फाइन। ये सब कैसे मिलता है? प्रैक्टिस, योगा, ध्यान, प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क, ग्रेट। ये सब कहाँ से मिलता है? शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ? फिजिकली, मेंटली या फिर मॉरली? फिजिकली, मेंटली बोथ। और ये मिलती कहाँ से है? खाने से, ऑफ कोर्स फूड, खाना, खाना, वो देता कौन है? किसान, 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 फार्मर, ऑफ कोर्स फार्मर। अरे आप अभी तक मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ऐसा कह रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ? ओके छोड़ दो। एटलीस्ट एक दिन भी कभी किसानों के बारे में सोचा है तुम लोगों ने? या फिर किसानों को क्या तकलीफ है ये जानने की कोशिश की है? नहीं। एक बात समझ लो, जो खाना हमें मिलता है वो कंप्यूटर से या इंजीनियरिंग से नहीं मिलता है, बल्कि वो हमें मिलता है किसान की मेहनत से। आपके भले के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है। वो अपना पूरा अनाज देश में बांट देता है, उसके लिए पैसे लेते हैं, मगर मौज करने के लिए नहीं, बल्कि अगले साल फिर से अनाज उगाकर आप लोगों को दे सके। इतना करने के बाद भी उसकी हालत आप लोगों को पता है? दरिद्रता, आत्महत्या है। अगर हमारे देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में एक निवाला खाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे। 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखने लाखों लोग आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बेचारे किसान की प्रॉब्लम क्या है ये जानने पर कोई एक भी आता है? नहीं आता। आज गली में जो बेचारे सब्जी बेचते हैं उनसे हम तोल भाव करके कीमत कम करा लेते हैं। अगर हिम्मत है तो पिज्जा, बर्गर, स्टार होटल में तोल भाव करके दिखाओ ना। क्षमा करना, ये किसी के विरोध में या द्वेष की लड़ाई नहीं है। सबसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूं, आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको जो इज्जत और सम्मान मिलता है वही इज्जत और सम्मान किसानों को भी मिलना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। अभी इतना बोलने के बाद अगर मेरी कोई गलती नजर आती है तो क्षमा करना। किसी भी पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूं। ये लड़ाई अब खत्म होगी और ये फिल्म इतना कनेक्शन बना लेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप फिल्म के साथ साथ वो सारी चीज़ जो आपके दिमाग में घूम रही होगी कि फेसबुक पे तो ये लिखा था, इससे मिलता जुलता है, या व्हाट्सएप पे एंटी में लिखा था तो इससे मिलता जुलता है, या न्यूज़ चैनल पे जो दिखाया जा रहा है कि अच्छा ये बात ऐसी थी और ये फिल्म में ऐसे दिखाया जाता है, ये बात ऐसी थी। ये फिल्म मतलब अब पुरानी है और किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो लेकिन लिंक आप देखिए कि साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्थ इंडिया की नहीं है, साउथ इंडिया में भी अगर पुरानी फिल्मों में किसान की दर्द को, किसानों की समस्याओं के बारे में फिल्म बन रही है, तो बात किसानों की समस्याएं बहुत पहले से चली आ रही हैं, ये तो एकदम क्लियर हो जाता है। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अरुण नायर हूँ सर। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? सीएम सर आपको शहर बुला रहे सर। मैं कहीं नहीं आऊंगा। बात कर लेता हूँ सर। सर वो शहर नहीं आना चाहते। ठीक है, उनके हाथ में फोन दो। ओके सर, सीएम सर आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। क्या अब तुम सिटी में नहीं आओगे? सॉरी सर, जब भी किसान सिटी में आता है तो उस पर लाठीचार्ज करके, गोलीबारी करके उसका अपमान किया जाता है। मतलब तो तुम्हारे हिसाब से सरकार को तुम्हारे पास जाना चाहिए। समस्या जब हमारी थी तब हम लोग आपके पास आए थे, अब समस्या आपकी है तो अब आपको हमारे पास आना चाहिए। सर सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को आना होगा। बाकी एक्टिंग सबकी एक नंबर है, सब लाजवाब है, और 40 मिनट के बाद तो नॉन स्टॉप आप एकदम हुक हो जाओगे और पूरी लास्ट तक देख जाओगे फिल्म। तो मेरे कहने से तो ये फिल्म आप जबरदस्ती देखो, मन हो या ना हो, 40 मिनट के बाद से तो आप देख ही जाओगे, फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ये फिल्म। और चिंतन मनन करो कि आखिर किसान आंदोलन क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है, वो सारा चीज़ आप अपनी खुद का जो आपका एक यूनिट की तरह, पूरे ब्रह्मांड में आप एक यूनिट हो, तो उस अकेले में सोचो, समझो, मनन करो, और फिर जो भी आपका फैसला है, फिर आप जनता है, जनार्दन है। को भगवान मानकर उनकी पूजा करें। तो गलत क्या है? किसान देश की रीढ़ है, इस प्रकृति को भगवान मानकर पूजा करने वाला देश है हमारा। इसलिए तो सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमि पूजा करते हैं, पहली बारिश गिरते ही हल की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा करने वाले किसानों को भगवान मानना गलत बात है? और कुछ नहीं है ना? है ना?
तो दोस्तों बस इतना ही कहना था फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।